चलिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट हो गई है और हमारे साथ पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम भारतीय दर्शन से संबंधित सामान्य परिचय का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम लोग पूरी तरीके से भारतीय दर्शन के सामान्य परिचय को देख लेंगे, ठीक है। फिर कल से हम लोग प्रॉपर एक एक टॉपिक का अध्ययन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए फिर भारतीय दर्शन के बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि भारतीय दर्शन शास्त्र, थोड़ा सा रुक जाएंगे, चलिए नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। भारतीय दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भाई कि दर्शन क्या होता है, ठीक है। दर्शन क्या होता है और जो दर्शन है, ठीक है, कौन से शब्द से बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ध्यान देना है। दर्शन शब्द संस्कृत के, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत शब्द संस्कृत के, यानी कि दर्शन शब्द संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है, दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, ठीक है। दर्शन शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, या आप इसे बोल सकते हैं साक्षात करना, देखना या साक्षात्कार करना। तो सबसे पहले हमें इस दर्शन शब्द को ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि दर्शन शब्द जो है वो कौन से धातु से बना है। तो दर्शन शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है देखना या साक्षात्कार करना। आखिरकार हमें देखना किसे रहता है भाई दर्शन में, ठीक है। हमें देखना तो दिया रहता है इसे, ठीक है। आखिरकार हमें दर्शन में क्या देखना रहता है? क्या हम अचानक से किसी चीज़ को देखते हैं, यानी कि मैं किसी वस्तु को देखती हूँ, है ना, यानी कि मैंने किसको देखा, स्थापत्य कला को उदाहरण ले लेते हैं। मान लो मैंने ताजमहल को देखा, तो मैं देख बस लेती हूँ, उसी में मुझे क्या साक्षात्कार हो जाएगा, या मुझे उसकी वास्तविकता को समझना पड़ेगा? क्या दर्शन का अर्थ सिर्फ देखना ही है कि हमें उसके बारे में जानना, समझना, तर्क करना, अनुभव के माध्यम से सोचना, ये सारी चीज़ें क्या हो सकती है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग दर्शन के क्लास में ये सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि दर्शन का मतलब देखना ही होता है कि उसके वास्तविक रहस्य से हमें परिचित करना होता है। तो हम लोग आज जीवन की वास्तविकता को भी समझने की कोशिश करेंगे, या हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके वास्तविक रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा सभी बच्चे। तो हम लोग को देखना किसे रहता है, क्या देखना है, क्या देखना है, उसके बाद किसे देखना है और कैसे देखना है। ये सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको सबसे पहले लिखवा देती हूँ, फिर हम धीरे धीरे क्या देखना है, कैसे देखना है, ठीक है, और क्यों देखना है, किसे देखना है, ये सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरे लिए आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि दर्शन शब्द जो है वो संस्कृत की दृश्य धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है देखना, ठीक है।
अब देखो, भारतीय दर्शन शास्त्र में ज्ञान के माध्यम से क्या करते हैं, हम सत्य एवं वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी भारतीय दर्शन शास्त्री हैं, उन्होंने अपने दर्शन में तरह तरह के ज्ञान की बातों को बताया है। और कई जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, जो हमारा भारतीय दर्शन होता है ना, उसको दुखमय कहते हैं। तो उसका रीज़न भी बताऊंगी कि भारतीय दर्शन को दुखमय क्यों कहते हैं बाकी पाश्चात्य दार्शनिक वाले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय दर्शन है वो आध्यात्मिक पथ के ऊपर बल देता है। ठीक है, आत्मा, परमात्मा, ठीक है, अंदर की चीज़ों के बारे में बात करता है। और जो बाहरी दुनिया की बात करता है वो होते हैं पाश्चात्य दार्शनिक, जो कि अनुभव, तर्क, विश्लेषण एवं आलोचनात्मक पद्धति के माध्यम से अपने दर्शन के बारे में बताते हैं। और भारतीय दर्शन थोड़ा सा अलग है, ये रहस्यमय विचारधारा, संसार के परे की चीज़ों की बात करता है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, मोक्ष इत्यादि सारी बातों की चर्चा जो करता है वो होता है हमारा भारतीय दर्शन। तो आइए हम लोग दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जानना रहता है कि भारतीय दर्शन में हमें क्या चीज़ों को पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अधिकतर जो भारतीय दार्शनिक होते हैं, ठीक है, अधिकतर जो भारतीय दार्शनिक होते हैं, सत्य, वास्तविकता एवं जीवन का अंतिम लक्ष्य, ठीक है, सत्य, वास्तविकता, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में अधिकतर बताने का प्रयास करते हैं। कैसे बताने का प्रयास करेंगे? आध्यात्मिकता के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, तर्क के माध्यम से भी बताने का प्रयास करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर भारतीय दर्शन जो है वो ईश्वर को माने। तो अभी सबसे पहले हमें ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे कौन कौन से भारतीय दर्शन हैं जो नास्तिक हैं और कौन कौन से ऐसे भारतीय दर्शन हैं जो आस्तिक हैं। तो सबसे पहले हमें आस्तिक और नास्तिक को समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा भारतीय दर्शन है जो वेदों को मानता है और कौन सा ऐसा भारतीय दर्शन है जो वेदों को नहीं मानता। तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन दोनों में भी हम भेद कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं कि आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन क्या होता है। नोट डाउन कीजिएगा। आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन एवं नास्तिक दर्शन। ठीक है, और इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स स्कूल एंड हेटेरोडॉक्स डॉक्स स्कूल भी आप इसे बोल सकते हैं। अब हम इसे अंतर के माध्यम से समझते हैं कि जो आस्तिक दर्शन है, तो आस्तिक दर्शन क्या होता है। तो ऐसा दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं या वेदों में जो लिखी गई बातें हैं उसको मानते हैं, तो ऐसे दर्शन को हम कहते हैं कौन सा दर्शन? आस्तिक दर्शन। और इसके अलावा अगर हम नास्तिक दर्शन की बात करें तो ऐसा दर्शन जो वेदों में लिखी गई बातों को नहीं मानते, ऐसा दर्शन जो वेदों में लिखी गई बातों को नहीं मानते, उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहते हैं, उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ें देखना पड़ता है कि ये जो आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन में
कौन कौन से हमारे दर्शन जो हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम लिखने का प्रयास करते हैं कि आस्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन शामिल होते हैं। तो आस्तिक दर्शन में योग, ठीक है, उसके बाद है सांख्य, उसके बाद तीसरा लिखेंगे न्याय दर्शन, चौथा लिखेंगे वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उसके बाद लिखेंगे पूर्व मीमांसा, उसके बाद लिखेंगे उत्तर मीमांसा। ये जो दर्शन होते हैं वो वेदों में लिखी गई बातों को मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा दर्शन जो वेदों में लिखी गई बातों को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं, तो ऐसे दर्शन को हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, जिसमें आपने देखा योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा इत्यादि सारे जो दर्शन हैं वो दर्शन हो जाते हैं आपके आस्तिक दर्शन। और इसी तरह अगर हम नास्तिक दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन, जैन दर्शन, और दूसरा है हमारा बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन, और तीसरा है हमारा चार्वाक दर्शन। ये सारे दर्शन को हम किस में रखते हैं, नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि ऐसे दर्शन जो होते हैं वेदों को बिल्कुल मानते ही नहीं हैं, वेदों में लिखी गई बातों को खंडित करते हैं। तो ऐसे दर्शन को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। और नास्तिक दर्शन में आते हैं आपके जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? ठीक है, ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे चल के हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जैसे कि हम भारतीय दर्शन को तो हमने देखा कि भारतीय दर्शन जो है वो दृश्य धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है देखना या सत्य का साक्षात करना, यानी कि हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, सत्य को, ठीक है, और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन का एक स्वरूप होता है, क्योंकि हमें वाकई में हमें वास्तविक सत्य को जानना रहता है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है, ब्रह्म होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम भारतीय दर्शन के अंतर्गत क्या जानने का प्रयास करते हैं, हम संसार के परे की चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो हमें अध्यात्म की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है भारतीय दर्शन। लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में ऐसा भी बहुत सारे दर्शन हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, है ना, आत्मा को नहीं मानते हैं। तो धीरे धीरे जब हम लोग पर्टिकुलर एक एक दर्शन को पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको सारी बातें जो है समझ में आएगी कि मान लो बौद्ध दर्शन है तो बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है, जैन दर्शन है तो जैन दर्शन में क्या कहा गया है, ठीक है, सांख्य है तो सांख्य में क्या कहा गया है। तो एक एक दर्शन के बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे। और कल की क्लास में मैं षट दर्शन का जो स्वरूप है, ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलूँगी। षट दर्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा कल मैं समझाते हुए चलूँगी, सभी दर्शन के परिचय को समझाते हुए चलूँगी। उसके बाद हम लोग एक एक दर्शन को फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल षट दर्शन को हम लोग क्या देखेंगे, एक सामान्य परिचय देखेंगे कि सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ठीक है, न्याय दर्शन, योग दर्शन, इसके सामान्य परिचय को देखेंगे। उसके बाद जब सामान्य परिचय हमारा कंप्लीट होगा तब हम एक एक दर्शन को फुल्ली डिटेल में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब एक होता है आपका ईश्वरवादी दर्शन और एक होता है आपका अनीश्वरवादी दर्शन। तो ईश्वरवादी दर्शन को भी आपको समझना है। ईश्वरवादी दर्शन में क्या होता है कि ऐसा दर्शन जो ईश्वर को मानते हैं वो हो जाते हैं आपके ईश्वरवादी दर्शन, और ऐसा दर्शन जो ईश्वर को नहीं मानते वो हो जाते हैं आपके अनीश्वरवादी दर्शन। तो ईश्वरवादी दर्शन और अनीश्वरवादी दर्शन भी होते हैं। ठीक है, अब कभी हमें आपको ये देखने को मिलता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, आपने देखा होगा षट दर्शन क्या होता है। तो षट दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं तो उसको भी मैं लिखवा दूंगी आप लोगों को अभी। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पाश्चात्य दर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी क्या होता है और ये कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय दर्शन को तो हमने देखा
कि वो आध्यात्मिक ज्ञान एवं तर्क के माध्यम से अपने ज्ञान की खोज में संलग्न रहते हैं, आत्मा, माया, ब्रह्म, मोक्ष आदि की बात करते हैं। उसी तरह अभी हम जान लेते हैं कि पाश्चात्य दार्शनिक जो होते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से अपने दर्शन का अध्ययन करते हैं। ठीक, चलो तो फिलॉसफी को हम लोग तोड़ के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिलॉसफी, ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ के थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। फिलॉसफी, तो याद रखना है फिलॉसफी ये शब्द, फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने हैं। फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने हैं। फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो कौन कौन से वो शब्द हैं भाई? वो शब्द हैं फिलॉस और दूसरा शब्द है सोफिया। ठीक है, तो फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। ये है फिलॉस और दूसरा है सोफिया। तो फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग। ठीक है, फिलॉस का अर्थ क्या होता है? प्रेम या अनुराग। और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान और फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? फिलॉसफी शब्द का अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक है, तो ज्ञान के प्रति प्रेम। तो फिलॉसफी शब्द का एक्चुअल अर्थ हो जाता है आपका ज्ञान के प्रति प्रेम। तो फिलॉसफी में किसका किसका अध्ययन किया जाता है, कैसे अध्ययन करते हैं? तो इसमें जो पाश्चात्य दार्शनिक होते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं पाश्चात्य दार्शनिक। ठीक है, सबसे पहले तर्क विश्लेषण, अनुभव और आलोचनात्मक पद्धति के जरिए, तर्क विश्लेषण एवं आलोचनात्मक पद्धति के जरिए किसी न किसी ज्ञान के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी कि ये बाहरी दुनिया के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, भौतिकवादी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं पाश्चात्य दार्शनिक। ठीक, कमेंट देख लेते हैं कि किसका क्या क्या कमेंट आया है। ठीक है मैम, आज सभी क्लास का लिंक बहुत लेट आया है। ओके, ठीक है, तो एक बार बोल देंगे कि आप लोगों का जो लिंक है वो प्रॉपर भेज दिया करेंगे। ठीक है गौरी जी। तो इसमें हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र के माध्यम से जो आपके पाश्चात्य दार्शनिक हैं वो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय के बारे में जब निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र के माध्यम से समझते हैं। तो ठीक है, तो इसको भी मैं बताऊंगी कि तर्कशास्त्र क्या होता है, नीति शास्त्र क्या होता है, तत्व मीमांसा क्या होता है, मूल्य मीमांसा क्या होता है। ठीक है, तो जो पाश्चात्य दार्शनिक है किसके माध्यम से अपने दर्शन के बारे में कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से नोट कर लेंगे फिलॉसफी के अंतर्गत, है ना। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ। तो इस तरह से पाश्चात्य दार्शनिक जो हैं वो किस तरह से अपने दर्शन का अध्ययन करते हैं। तत्व
मीमांसा। ठीक है, तो फिलॉसफी लिख के इस तरह से लिख लेंगे, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र एवं नीति शास्त्र के माध्यम से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र एवं नीति शास्त्र के माध्यम से अध्ययन करते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं और दर्शन के और भी बातों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। इसलिए दर्शन का मुख्य अर्थ देखना या साक्षात अनुभव करना होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि मैडम हम किसको देखें और क्या देखें और हमें इसे देखना क्यों है। ठीक है, और हम इसे क्यों देख रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें, मान लो जब आप छोटे हैं या अभी भी बड़े हो चुके हैं, तो आपके समक्ष आत्मा की बात होती है, आपके समक्ष मृत्यु की बात होती है, आपके समक्ष भगवान की बात होती है। ठीक है, जब मैं पूछूं आप लोगों को कि जब आप कभी भी इसके बारे में सोचते हैं, आत्मा, मृत्यु, भगवान, इसके बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में प्रश्न उठता है कि नहीं उठता। ठीक है, आपके मन में प्रश्न तो ज़रूर उठता होगा कि ये सारी जो नेम हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो शब्द हैं, ये क्यों आए हुए हैं। क्या आत्मा नाम की कोई चीज़ या आत्मा कोई होती है। मेरे मन में भी सवाल है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अरे मरने के बाद जो मतलब जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो हमारा शरीर तो नश्वर हो जाता है, किसी काम के लायक नहीं रहता। लेकिन जब आत्मा रहती है तो हमारा बॉडी जो है जीवित कंडीशन में होता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आत्मा होती है कि नहीं होती। मेरे मन में भी कई सारे सवाल होते हैं। जब मैं उन सवालों को ढूंढने लगती हूँ, जानने की इच्छा प्रकट करती हूँ और उसके बारे में कुछ लिखते जाती हूँ, तो यही होता है देखना या चीज़ों को समझना या जानने की कोशिश करना। यही होती है चीज़ें जिसको हम लोग देखना या साक्षात्कार कर रहे हैं। जब हम हमारे मन में जो सवाल उठता है, चाहे किसी के बारे में भी हो, जब हम उसे जानने का, सोचने का प्रयास करते हैं, चाहे अध्यात्म के माध्यम से हो, चाहे तर्क के माध्यम से हो या अनुभव के माध्यम से हो, जब हम उस ज्ञान के पीछे भागते हैं या सोचने का प्रयास करते हैं, तो वही होता है एक्चुअल में देखना या किसी चीज़ का साक्षात्कार करना। ठीक है, जैसे कि हम भगवान के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में भगवान रहते हैं, क्या स्वर्ग नर्क नामक कोई चीज़ें होती होंगी, और ये जो हमारे जीवन का संचालन होता होगा, जैसे रात हो रहा है, दिन हो रहा है, ठीक है, और रोज़ सूरज उग रही है, अस्त हो रही है, और दिन रात का परिवर्तन, ऊपर से हर मौसम का चेंज होना, ये प्राकृतिक नियम है। ये प्राकृतिक नियम किसके अनुसरण से हो रहा होगा। ठीक है, आखिरकार इस दुनिया को चलाने वाला कोई शक्ति है कि नहीं है। लेकिन जब हम अनुभव कर पाते हैं तो कभी कभी ऐसी रहस्यमय चीज़ों से हम अवगत करते हैं अपने लाइफ में या अवगत होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है तो वाकई में कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है। तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि क्या हम इनके बारे में पूरी तरीके से जान सकते हैं, क्या इनके बारे में हमें नॉलेज मिल सकती है। तो इस तरह से हमारे मन में कई प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो आने लगते हैं। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति हैं जो इनके बारे में उतना जानने का प्रयास नहीं करते। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज रखना चाहता है, वो कई प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करता है, पढ़ता है, सोचता है, समझता है, और वो क्या बन जाता है, दार्शनिक बन जाता है, जो इसके बारे में गूढ़ अध्ययन करता है या रहस्यमय अध्ययन करता है, और डिटेल में मतलब उस चीज़ को जानने के लिए वो लगा ही रहता है। आखिरकार उसे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर हमारे पास नहीं है और हम उस उत्तर को जानने के प्रयास में लगे रहते हैं, तो यही बन जाते हैं दार्शनिक, जो वाकई में किसी चीज़ के डेप्थ में जाना चाहते हैं। ठीक है, उनके मन में कुछ क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लगे रहते हैं। तो यही होता है हमारा दर्शन, कि ऐसी चीज़ें जिसको हम जानते नहीं हैं और उन चीज़ों के बारे में जानना, उसे ढूंढने का प्रयास करना। ठीक है, तो यही होता है दर्शन। आइए हम इसे और भी एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है,
अब देखो, पाश्चात्य दर्शन वह विचारधारा है जिसमें दुनिया और जीवन को तर्क, बुद्धि और प्रश्न पूछकर समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो पाश्चात्य दर्शन वह विचारधारा है जिसमें हम तर्क के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से और आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं दुनिया को। ठीक है, ये बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, जो पाश्चात्य दार्शनिक होते हैं वो बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि भारतीय दार्शनिक जो है वो आंतरिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तर्क और बुद्धि पर जोर, हर बात को सोच समझकर मानना। ठीक है, इन लोग तर्क के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम से हर बात को सोच समझकर मानते हैं, वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं, चीज़ों को वैज्ञानिक रूप से समझते हैं और इस दुनिया पर ध्यान वर्तमान जीवन और समस्याओं को समझना। मतलब ये क्या है, भौतिकवादी दर्शन है, इन्हें हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये वर्तमान की समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करते हैं और इस दुनिया के माध्यम में क्या घटनाएं घटित हो रही है उससे रिलेटेड ये अपने तर्क और विश्लेषण के माध्यम से, अधिकतर इनके दर्शन का सब्जेक्ट यही होता है कि वर्तमान दुनिया की समस्याओं पर इनका जो ध्यान है वो केंद्रित होता है, इसलिए हम इसे भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि दर्शन में देखने का मतलब सिर्फ आँखों से देखना नहीं होता, जीवन के वास्तविक उद्देश्यों से अवगत करना भी हमारे दर्शन का मतलब होता है। ठीक है, तो दर्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आँखों से ही आप देखेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या देखना है, कैसे देखना है, मैं अभी आप लोगों को एक एक चीज़ों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रही हूँ। ठीक है, तो दर्शन में देखने का मतलब सिर्फ आँखों से देखना नहीं होता है। दर्शन में हमें 3 चीज़ों को समझना या देखना होता है, जैसे कि सत्य, ट्रुथ, सत्य, सच क्या है ना, जीवन, जीवन कैसे जीना चाहिए, आत्मा, संसार, हम कौन हैं और दुनिया क्या है। बिल्कुल हमारे मन में ये प्रश्न उठते हैं, तो हमारे जो परम दार्शनिक लोग थे उन लोग इन्हीं सच्चाइयों को जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो सत्य है, सत्य क्या होती है, जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारा जीवन कैसे चले आ रहा है, हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है, मोक्ष कौन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो मन में हमेशा उठते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में देखना, समझना या साक्षात्कार करना ही दर्शन होता है, जिसमें आत्मा क्या है, संसार क्या है, हम कौन है और दुनिया क्या है, ये सारे क्वेश्चन जब हमारे मन में आता है और उसे हम एकदम सोचने लग जाते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और हम, जैसे कि मान लो मेरे पास ये फ़ोन है, मान लो मेरे पास ये क्या है, मैं फ़ोन है, मैं फ़ोन को मैं सिर्फ देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, तो यही दर्शन नहीं होता। फ़ोन के जो वास्तविक फीचर्स हैं, ठीक है, इस फ़ोन के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं और ये फ़ोन क्यों बना है, किस लिए बना है, मतलब इसके जो फीचर्स, इसका उपयोग क्या है, इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं और ये फ़ोन को किसने बनाया, क्यों बनाया और बनाने का कारण क्या था, ये सारे वास्तविक सच को हम जानेंगे तो वो कहलाएगा हमारा दर्शन। और सिर्फ ये फ़ोन को देख लेना ये दर्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अभी और भी मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, मान लो तुम अपने मन में सवाल है उसे कुछ सोचते हो, जैसे कि जीवन क्यों मिला है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, सही क्या है, गलत क्या है, सच्चाई क्या है। तो यही दर्शन है कि जब हम चीज़ों को सिर्फ ऊपरी तरीके से नहीं सोचते, हम चीज़ों को गहराई से सोचते और समझते हैं। जब कोई व्यक्ति इन सवालों को गहराई से समझने, सोचने की कोशिश करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे मन में कई सारे क्वेश्चन हैं, हमारे मन में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं कि जीवन क्यों मिला है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, सही क्या है, गलत क्या है, सच्चाई क्या है। तो जब कोई व्यक्ति इन सवालों को गहराई से समझने और सोचने की कोशिश करता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, आपको जीवन के वास्तविक रहस्यों से आप अनभिज्ञ होते हैं और वास्तविक रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में आप कई सारे ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं, तो सोचते हैं, समझते हैं और यही चीज़ें क्या कहलाती है, दर्शन कहलाती है। कि चीज़ों को ऊपरी तरीके से ना देखकर उसके वास्तविक उद्देश्य को समझना, सत्य को समझना, वास्तविकता को जानने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है, आपका दर्शन कहलाता है। और भी देखेंगे एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि जब कोई सोचता है कि दुनिया किसने बनाई है, जब कोई पूछता है कि सच में आत्मा होती है, जब हम समझना चाहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब हमारे मन में क्वेश्चन के रूप में आते रहती है दिमाग में, तो कहीं ना कहीं जब हम इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं तो वही क्या हो जाता है, दर्शन हो जाता है। जैसे कि
दर्शन में देखने का मतलब है आँखों से देखना नहीं होता, बल्कि सोच समझकर जीवन और सच्चाई को समझना होता है। सिर्फ आप देखने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आँखों से देखेंगे, बल्कि सोच समझकर जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझना भी दर्शन होता है। सोच समझकर जीवन जीना, सच्चाई को समझना, जीवन के वास्तविक उद्देश्य और रहस्य को समझना भी आपका दर्शन होता है। हालांकि उसका मीनिंग देखना होता है, लेकिन हमें वास्तविक सत्य भरी चीज़ों को देखना है और उससे साक्षात्कार करना है स्वयं को। ठीक है, तो ये होता है भाई दर्शन, जिसको मैंने विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया है। ठीक है, इसे और अलग तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे कि प्रकृति को देखा। ये आपके समक्ष क्या दिखाई दे रहा है? प्रकृति दिखाई दे रहा है। जब कोई आसमान, तारे या दुनिया को देखकर सोचता है यह सब कैसे बना और इसका मालिक कौन है। ठीक है, जब हमें लगता है या हम प्रकृति को देखते हैं, यानी कि तारा आ गया है, चंद्रमा आ गया है, तो हमारे मन में कई सारे क्वेश्चन उठते हैं, अरे सूरज कब आया होगा। बचपन में मैं सोचती थी, जब आप बचपन में जब आसमान को देखते रहे होंगे तो सोचते रहे होंगे, अरे तारे कैसे आ गए होंगे, आए होंगे तो कैसे आए होंगे, है ना, क्यों आए होंगे। ठीक है, तो फिर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आने लगते हैं। फिर आप किसी दार्शनिक व्यक्ति के बुक्स को पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, या चांद, तारे, सूर्य या आकाश गंगा के बारे में आपको किसी बुक में दी होगी, उसको पढ़ेंगे और इस सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो वाकई में जब हम किसी सत्य को जानने का प्रयास करते हैं या उसके एक्चुअल में उस चीज़ों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसको डेप्थ में जाके अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तो यही कहलाता है हमारा दर्शन। दर्शन का मतलब देखना ही नहीं होता, बल्कि उसके वास्तविक रहस्यों से स्वयं को अवगत कराना भी दर्शन होता है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह से मैं हर टॉपिक को आपको फुल्ली डिटेल में समझाते हुए चलूँगी। आज का जो हमारा क्लास है वो सिर्फ दर्शन का एक सामान्य परिचय है। ठीक है, अब तत्व मीमांसा क्या होता है, क्योंकि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, ये सारी चीज़ों को समझना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि आपको दर्शन में इसको भी जानना अनिवार्य होता है, तभी आप अच्छे से बाकी दर्शनों का अध्ययन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्व मीमांसा क्या होती है। तत्व मीमांसा का मतलब है दुनिया की असली सच्चाई को समझना। तत्व मीमांसा का मतलब क्या होता है, एकदम मैं इसको सरल करके आपके समक्ष लाई हूँ कि तत्व मीमांसा का मतलब होता है दुनिया की सच्चाई को समझना। कैसे समझेंगे आप, यानी जानना है कि संसार के पीछे असली तत्व क्या है, जैसे कि आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड। तो दुनिया कैसे बनी है, आत्मा सच में होती है क्या, ईश्वर है, संसार का मूल कारण। तो इसमें आपको ये जानना है कि संसार के पीछे असली तत्व यानी कि ब्रह्मा, आत्मा और ब्रह्मांड। ठीक है, तो तत्व मीमांसा में आपको किसका अध्ययन करना पड़ता है, संसार के परे की चीज़ों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। ब्रह्म के बारे में अध्ययन करते हैं, आत्मा के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, तत्व मीमांसा के अंतर्गत। जब आपको पेपर में पूछेगा तत्व मीमांसा, कभी कभी जब आप बुक्स पढ़ेंगे तत्व मीमांसा क्या होता है, तो आपके अंदर तुरंत आ जाना चाहिए कि हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म जैसे ब्रह्म का अध्ययन करते हैं। तो ये सारे तत्वों का हम अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, तत्व मीमांसा के अंतर्गत। जैसे कि दुनिया कैसे बनी है, आत्मा सच में होती है, ईश्वर क्या है, संसार का मूल कारण क्या है। तो ये सारे उद्देश्यों की चर्चा हम किसके अंतर्गत करते हैं, तत्व मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि तत्व मीमांसा की 2 शाखाएं होती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं तत्व मीमांसा की 2 शाखाएं होती है। एक है ब्रह्म विद्या, जिसको हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यानी कि जिसमें ब्रह्मांड कैसे बना है और कैसे चलता है इसे समझा जाता है, उसे हम कॉस्मोलॉजी के माध्यम से समझते हैं। यानी कि तत्व मीमांसा के 2 प्रकार होते हैं। एक है ब्रह्मांड, जिसमें हम ब्रह्मांड कैसे बना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसके बारे में हम समझते हैं और ये भी तत्व मीमांसा की एक शाखा होती है। उसके अलावा सत्ता मीमांसा देखते हैं, जिसे हम ओंटोलॉजी कहते हैं। इसमें यह समझा जाता है कि वास्तव में, ठीक है, वास्तविक, यहाँ पर आप देख सकते हो, हाँ ठीक है,
यहाँ पर आप देखेंगे कि यह समझा जाता है कि वास्तव में क्या क्या अस्तित्व में है, जैसे कि आत्मा, पदार्थ आदि। तो इसमें आप पदार्थ के बारे में भी पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होती है, आत्मा क्या होती है, क्या ये वास्तव में अस्तित्व में है कि नहीं है, तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है सत्ता मीमांसा के अंतर्गत। तो इस तरह से हम तत्व मीमांसा में आत्मा, ईश्वर और ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसकी दो शाखाएं होती है, ब्रह्म विद्या और सत्ता मीमांसा। ब्रह्म विद्या में हम ब्रह्मांड कैसे बना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और ओंटोलॉजी यानी कि सत्ता मीमांसा के अंतर्गत पदार्थ और आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं अब ब्रह्म विद्या और सत्ता मीमांसा। जब हम सोचते हैं कि यह दुनिया किसने बनाई है और असली सत्य क्या है, तो यह तत्व मीमांसा का विषय होता है। शॉर्ट में इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, जब हम सोचते हैं कि यह दुनिया किसने बनाई है और असली सत्य क्या है, तो यह तत्व मीमांसा का विषय होता है। जब हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं कि यह दुनिया किसने बनाई है, आखिरकार ये दुनिया कैसी बनी होगी, ब्रह्मांड की रचना किसने की है, पदार्थ क्या होता है, तो ये सारे क्वेश्चन जब हमारे मन में उठने लगते हैं तो यही कहलाता है आपका तत्व मीमांसा। और यही जो भावनाएं हमारे अंदर आती है, ये भावनाएं तत्व मीमांसा का विषय होता है। ठीक है, अब देखते हैं ज्ञान मीमांसा, जिसको आप एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान मीमांसा, इसको समझने का प्रयास करते हैं भाई। ज्ञान मीमांसा, तो ज्ञान मीमांसा का मतलब है ज्ञान के बारे में समझना। ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या होता है, ज्ञान के बारे में समझना कि ज्ञान क्या है और हमें ज्ञान कैसे मिलता है और वह सही है या नहीं। ठीक, तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हमें ज्ञान के बारे में समझना पड़ता है कि ज्ञान क्या है। ठीक है, ज्ञान हमें कैसे मिलता है और वह सही है या नहीं। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ता है कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान हमें कैसे मिलता है और ज्ञान सही है या गलत, इसे हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत पढ़ते हैं। मैं इसको इसलिए बता रही हूँ, चाहती तो मैं इसे नहीं बताती, चाहती तो मैं आगे बढ़ जाती, लेकिन जब भी आप दर्शन की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें तत्व मीमांसा लिखा रहता है, ज्ञान मीमांसा लिखा रहता है। तो जब भी आप पुस्तक पढ़ेंगे तत्व मीमांसा दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें आत्मा और ब्रह्मांड के तत्वों के बारे में बताया गया है। फिर अगर आप ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे तो इसमें ज्ञान क्या है और ज्ञान हमें कैसे मिलता है, तो इसके बारे में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को एक सामान्य परिचय के तौर पर इस सब के बारे में बताते हुए चल रही हूँ। ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है ज्ञान के बारे में समझना, यानी ज्ञान क्या है, हमें ज्ञान कैसे मिलता है और सही है या नहीं। ज्ञान मीमांसा ऐसे सवाल पूछती है कि हम किसी चीज़ को कैसे जानते हैं, जो हम जानते हैं वह सच है कि नहीं, ज्ञान कहाँ से आता है। मतलब इसमें हमें ज्ञान के बारे में जाना रहता है कि क्या हमें जो ज्ञान प्राप्त हुई है वो सही है या गलत, ज्ञान कहाँ से आती है, ज्ञान हमें कैसे अर्जित होती है। तो ज्ञान मीमांसा ये सारे चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद इसका विषय देख लेते हैं। इन बातों का अध्ययन करती है, ज्ञान के प्रकार, किस किस तरह का ज्ञान होता है, ज्ञान के स्रोत जैसे कि अनुभव, सोच और इंद्रियों से आती है। ठीक है, जैसे हमें एक्सपीरियंस होते जाता है किसी चीज़ का, तो हमें अनुभव से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके अलावा हमारी तर्क संगत सोच से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इंद्रिय अनुभव से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे कान है, नाक है, इसके माध्यम से भी हमें ज्ञान अर्जन जो है वो होता है। उसके अलावा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो ये सारे विषय होते हैं। ठीक है, तत्व मीमांसा के अंतर्गत नहीं, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। उसके अलावा देखते हैं छोटा सा उदाहरण। अगर कोई कहे आग गर्म होती है, अगर हमें कोई कहता है कि आग गर्म होती है, तो ज्ञान मीमांसा पूछेगी, क्या पूछेगी कि हमें कैसे पता चला कि आग गर्म होती है, तो क्या हमने छूकर अनुभव किया या किसी से सीखा। तो यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि एक छोटा सा उदाहरण देख लो। जब हम आग को छूते हैं, है ना, या अगर कोई कहता है कि आग गर्म होती है, तो हमें कैसे पता चला कि आग गर्म होती है, क्योंकि जब हमने आग को छूकर देखा या आग के सामने अपने हाथ को ले जाकर देखे तो हमें गर्मी का एहसास हुआ। ठीक है, उससे आग की जो लौ निकल रही है उसके पास हम अपने हाथ को लेके गए तो हमें गर्मी का एहसास हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अर्जन हुआ है। तो ज्ञान जो होती है वह हमें इंद्रियों के माध्यम से भी मिलती है, सोच के माध्यम से भी मिलती है, तर्क के माध्यम से भी मिलती है। ठीक है, आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से भी मिलती है।
तो ज्ञान के कई सारे विषय जो होते हैं, ठीक है, वो सारी बातें जो हैं वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आप लोग को समझ के रखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पूरी तरीके से अब डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो एक सामान्य परिचय के तौर पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, अब आखिर में देखेंगे हम लोग मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। मूल्य मीमांसा यह बताती है कि मनुष्य को जीवन में अच्छा और सही, ठीक है, मूल्य मीमांसा यह बताती है कि मनुष्य को जीवन में क्या अच्छा और सही मानना चाहिए। सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना गलत है, सुंदर चीज़ें हमें अच्छी लगती है, सुंदर चीज़ें हमें अच्छी लगती है। तो मूल्य मीमांसा यह बताती है कि मनुष्य को जीवन में क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है ना, ये सब के बारे में जो हम चर्चा करते हैं मूल्य मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि यह बताती है कि मनुष्य को जीवन में क्या अच्छा है और सही मानना चाहिए। ठीक है, हमें सही एवं गलत के बारे में मूल्य मीमांसा के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है कि सही क्या है और गलत क्या है, गलत क्या है। तो सही और गलत के बारे में हमें किसके अंतर्गत अध्ययन करना पड़ता है, मूल्य मीमांसा के अंतर्गत। जैसे कि सच बोलना अच्छा है, दूसरा है झूठ बोलना गलत है, सुंदर चीज़ें हमें अच्छी लगती है। ठीक, तो एक लाइन में इसे समझेगा कि यह बताती है कि मनुष्य को जीवन में अच्छा और सही मानना चाहिए। मतलब मनुष्य को जीवन में सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और हमेशा सच वाली चीज़ों को ही मानना चाहिए। ठीक है, मतलब सच्चाई का अनुसरण करना चाहिए, कहने का मतलब है। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। इसकी दो मुख्य शाखाएं होती है, एक है नीति शास्त्र, यह बताता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत है, यानी कि सच बोलना सही है, झूठ बोलना गलत है, किसी की मदद करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना नहीं जी, ठीक है, नुकसान पहुंचाना नहीं होगा, नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाना। क्योंकि मूल्य मीमांसा में हमें सिर्फ सही चीज़ों का अध्ययन करना रहता है, हमें सिर्फ सत्य मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। किसके अंतर्गत, मूल्य मीमांसा के अंतर्गत। और मूल्य मीमांसा को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक है नीति शास्त्र जिसमें होता है एथिक्स, नीति शास्त्र को हम क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं, जिसमें आपको हमेशा सच बोलना है, झूठ बोलना गलत होता है, किसी की मदद करना अच्छा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो ये सब नीति शास्त्र का हिस्सा होता है। उसके अलावा सौंदर्य शास्त्र की बात करते हैं तो यह सुंदरता और कला के बारे में बताता है, क्या चीज़ सुंदर है, कला हमें क्यों अच्छी लगती है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आता है, सुंदर फूल, अच्छा संगीत, सुंदर चित्र और प्राकृतिक दृश्य। ठीक है, तो मूल्य मीमांसा जो होता है हमें सत्य मार्ग का अनुसरण करना सिखाता है और सही गलत में भेद करना सिखाता है। तो मैं एकदम नॉर्मल से आप लोगों को एकदम सही दिशा में चीज़ों को समझाते हुए जा रही हूँ और एकदम सरल करके समझा रही हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सके। क्योंकि जब आप दर्शन शास्त्र की मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सरल करके समझाया है। और नेक्स्ट क्लास में जब मेरे वर्ड्स थोड़े से अलग होंगे तो उसको भी मैं थोड़ा सा, मतलब क्योंकि दर्शन शास्त्र में भारी भरकम शब्द होते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं, तो उन शब्दों की मीनिंग को भी मैं आप लोगों को लिखवाते हुए चलूँगी जिससे आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपके आज दर्शन के सामान्य परिचय। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों से और भी अवगत कराती हूँ। कई सारे पाश्चात्य दार्शनिक कहते हैं कि भारतीय दर्शन दुखमय है, भारतीय दर्शन दुखमय है, दुखमय है। कई सारे हमारे पाश्चात्य दार्शनिक बोल चुके हैं। ठीक, तो इसको मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये प्रश्न भी पूछा गया है हमारे CGPSC मेंस की मुख्य परीक्षा में, क्या भारतीय दर्शन दुखमय है? ये प्रश्न पूछा गया है। क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? ये भी पूछा गया है। तो इसे हम कैसे समझेंगे? तो भारतीय दर्शन दुखमय है, इसे आप लोग समझ सकते हैं। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति
दुख से होती है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दुख से होती है, लेकिन यह हमें सत्य से साक्षात्कार करवाता है। यह हमें सत्य से साक्षात्कार करवाता है। कैसे साक्षात्कार करवाएगा? ठीक है, तो भारतीय दर्शन को हम यथार्थवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? यथार्थवाद। कैसे यथार्थवाद बोलेंगे भाई? क्योंकि ये हमें सत्य से अवगत कराता है। जीवन का वास्तविक सत्य है हमारा। ठीक है, इन लोग बोलते हैं आत्मा, मृत्यु, ठीक है, और मोक्ष की अगर हम बात कर लेते हैं, इसे भारतीय दर्शन में अंतिम लक्ष्य माना गया है। भारतीय दर्शन में अंतिम लक्ष्य माना गया है। किसको अंतिम लक्ष्य माना गया है? मोक्ष को माना गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा भारतीय दर्शन है हमें अवगत करवाता है कि मृत्यु नाम की जो चीज़ होती है, और जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख का एहसास होता है। यानी कि हमें क्या होती है? माया मोह भी होता है लोगों से, माया मोह होता है, लगाव होता है लोगों से। ठीक है, और हमें दुख क्यों होता है? दुख का कारण क्यों होता है? अज्ञान की वजह से हमें दुख होता है। अज्ञान की वजह से हमें दुख होता है। ठीक है, और माया मोह की वजह से भी हमें दुख होता है। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है सबसे बड़ा अज्ञान। जब हम अज्ञानी होते हैं, हम चीज़ों से अवगत नहीं होते हैं, तो हमें दुख होता है। ठीक है, और मृत्यु भी एक दुख का कारण होता है। ठीक, तो गौतम बुद्ध ने इसीलिए तो कहा है कि क्या बोलते हैं, संसार दुखपूर्ण है, संसार में दुख ही दुख विद्यमान है। ठीक है, और दुख का सबसे बड़ा कारण है तृष्णा। दुख का सबसे बड़ा कारण है तृष्णा, जिसको आप लोग बोल सकते हैं इच्छा, और एक और है उम्मीद। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमें दुख होता है। तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति है यहीं से ही उत्पन्न होती है। बोलते हैं भारतीय दर्शन की उत्पत्ति यहीं से ही होती है, दुख से ही। तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दुख से ही होती है, दुख से होती है। ठीक है, उत्पत्ति तो दुख से हुई है, लेकिन दुख से भारतीय दर्शन सुखवाद की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन ऐसा है कि दुख से वो सुख की ओर आगे बढ़ता है। तो इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, तो भारतीय दर्शन क्या कहता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं भारतीय दर्शन कहता है, भारतीय दर्शन कहता है कि दुख को समझो, दुख को समझो, उसके बाद दुख के कारण को जानो। दुख को समझो, दुख के कारण को जानो, उसके बाद दुख को दूर करने का प्रयास करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको जानना पड़ेगा। तो दुख के कारण को सबसे पहले हम समझ सकते हैं। हमने देखा कि दुख के क्या क्या कारण हैं, और इसके माध्यम से हम दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसको याद रखना है ना, दुख क्यों हो रहा है? तृष्णा, दूसरा है उम्मीद, तीसरा है माया मोह, और चौथा है आपका, ये तो हो गया इच्छा, और मृत्यु। ये सारे कारण हैं जिससे हमें दुख या पीड़ा महसूस होती है। उसके बाद हमें क्या करना है? इस चीज़ का सहारा लेना है इसे दूर करने के लिए, दुख को दूर करने का रास्ता। ठीक है,
तो इसका सहारा लेना है। दुख को हम सबसे पहले समझेंगे, उसके कारण को जानेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझते हुए चलेंगे। तो भारतीय दर्शन जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, और भारतीय दर्शन दुख को नकारता नहीं है। भारतीय दर्शन दुख को नकारता नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करता है और दुख के निवारण के लिए आगे बढ़ता है, और दुख से छुटकारा पाने का सबसे बड़ा मार्ग बताया है कई सारे हमारे भारतीय दर्शन शास्त्रियों ने। दुख से छुटकारा पाने का सबसे बड़ा मार्ग है, ठीक है, छुटकारा, यानी दुख से मुक्ति मिल सकती है हमें मोक्ष के माध्यम से। दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी आप लोगों को? मोक्ष के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए ज्ञान, योग, अच्छे कर्म और संयम होना बहुत ज़रूरी है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या होना ज़रूरी है? ठीक है, ज्ञान, संयम, योग, अच्छे कर्म। ज्ञान, योग, संयम, अच्छे कर्म, ये सारी चीज़ें निहित होना चाहिए, तभी आप मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मोक्ष मतलब क्या होता है कि इसमें क्या हो जाएगा कि जीवन मरण से छुटकारा मिलेगा, ऐसा कहते हैं भाई भारतीय दार्शनिक, मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक, तो मोक्ष के अंतर्गत क्या मिलेगा आपको? जीवन मरण से छुटकारा मिलेगा और आप उस परम तत्व में समाहित हो जाएंगे, और परम तत्व में आप समाहित हो जाएंगे। तो ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा कहते हैं हमारे भारतीय दर्शन शास्त्री। तो कल हम लोग देखेंगे भारतीय दर्शन शास्त्री और पाश्चात्य दर्शन शास्त्री के जो सोच है उसमें क्या अंतर है, प्लस पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन शास्त्र में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो मोक्ष वही होता है, जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, और इसे पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। आप जानते हैं कि पुरुषार्थ का जो भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ, आप पढ़े होंगे वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल जब मैं पढ़ाई हूँ तो पुरुषार्थ के बारे में पढ़ाई हूँ। ठीक है, वैदिक काल में मैं किसके बारे में पढ़ाई हूँ? पुरुषार्थ, और 4 पुरुषार्थ के बारे में बताई थी। धर्म, दूसरा है अर्थ, काम और मोक्ष। तो जब मैं उत्तर वैदिक काल पढ़ा रही थी तो मैं आप लोगों को 4 प्रकार के पुरुषार्थ के बारे में बताई थी। तो ये जो मोक्ष होता है ये पुरुषार्थ का अंतिम चरण होता है, जिसका नाम है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मैंने धर्म के बारे में बताया था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में इसकी चर्चा की गई है, जिसमें हम पुरुषार्थ पढ़ते हैं कि उस दौरान क्या होता था कि मानव को धर्म के अनुसार चलना पड़ता था। मतलब मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता था उसका कर्तव्य। ठीक है, उसे कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, और अगर वो कोई भी व्यक्ति हो तो उसे समझना पड़ेगा कि उसका कर्तव्य क्या है और उसे कर्तव्य के अनुरूप ही कार्य करना पड़ेगा। और दूसरा था हमारा धर्म। अर्थ मतलब होता है आपको आर्थिक संसाधन जुटाना। आर्थिक संसाधन जुटाना है वो भी आपको ईमानदारी पूर्वक। तो ईमानदारी पूर्वक आप आर्थिक संसाधन कैसे जुटाएंगे? ठीक है, तो ये आपके अर्थ के अंतर्गत आता था। उसके बाद हम लोग काम की बात करें, काम के अंतर्गत होता है इच्छा या कामना। ठीक है, तो आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी एक लिमिट में करनी चाहिए। एकदम हद से ज़्यादा इच्छाएं अपने मन में पालना नहीं है। अगर हद से ज़्यादा इच्छाएं पालेंगे तो इच्छा ही दुख का कारण बन जाता है। उसके अलावा चौथा था आपका मोक्ष, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य था। इसकी चर्चा भी आपको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है पुरुषार्थ के अंतर्गत। ठीक है,
तो कई सारे जो हमारे दर्शन शास्त्री कहते हैं कि भारतीय दर्शन जो है वो दुखमय है। भारतीय दर्शन, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमें इसे थोड़ा सा मोल्ड करके लिखना पड़ेगा कि ठीक है, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दुख से हुई है, लेकिन यह दुख के कारण को भी बताता है, दुख के निवारण को भी बताता है। हम भारतीय दर्शन को यथार्थवादी भी कहते हैं क्योंकि ये रियल चीज़ों से हमें अवगत करवाता है। जीवन की वास्तविक चीज़ें तो वही है, मृत्यु ही वास्तविक चीज़ें हैं, तो हमें जीवन के वास्तविक सच्चाई से अवगत कराते हुए दुख से हमें सुख की ओर ले जाता है और हम इसे दूर करने के लिए प्रयास भी करते हैं और हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य से अवगत होते हैं और वो वास्तविक लक्ष्य होता है हमारा मोक्ष। तो कल मैं आप लोगों को इसको 60 शब्दों में लिख के दिखाऊंगी, क्या भारतीय दर्शन दुख में है। तो मैं लिख के दिखाऊंगी, तो उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और उसी आंसर को जब एग्ज़ाम में आए प्रश्न ऐसा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं आप लोग को समझाती हूँ कि कई सारे लोग कहते हैं कि भारतीय दर्शन दुखवादी है, क्योंकि भारतीय दर्शन जो है वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य से व्यक्ति को अवगत कराता है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में माया मोह है, हम व्यक्ति हैं और हमें अन्य व्यक्तियों से लगाव होता है, ठीक है, इच्छाएं होती है, हमारे मन में उम्मीदें होती है। जब कोई अपना हमें छोड़ के चले जाता है तो हमारे अंदर कई ज़्यादा दुख होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होती है, ठीक है, तो असहनीय दर्द होता है। तो ये सब क्या है, दुख के कारण है। तो गौतम बुद्ध ने जब इन चीज़ों को अनुभव किया, वो जीवन की 4 सच्चाइयों को देखे, वास्तविकता को अनुभव किया। वो बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, शव और सन्यासी को देखते हैं, लेकिन सन्यासी का जीवन उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सांसारिक जीवन में रहेंगे तो आपको निरंतर कोई ना कोई दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग किया और संन्यास जीवन को स्वीकारा और वो सीधा अपने ध्यान में लग गए और भगवान की आराधना में लग गए। ठीक है, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाया और ज्ञान अर्जित किया और मोक्ष प्राप्ति की ओर वो अग्रसर हो गए। मोक्ष मतलब यही होता है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना और एक परम तत्व में समा जाना, लीन हो जाना, ताकि आपका दोबारा कभी पुनर्जन्म ना हो। तो ये होता है मोक्ष, ठीक है, और इसी को दर्शन में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। तो कल हम लोग लिख के देखेंगे क्या भारतीय दर्शन दुखमय है। भारतीय दर्शन को कई जो दार्शनिक होते हैं, पाश्चात्य दार्शनिक को निराशावादी क्यों कहते हैं। तो जब भी क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हमें उसे मोल्ड करते हुए लिखना है, भारतीय दर्शन निराशावादी नहीं है जबकि आशावादी है। क्योंकि हम आशावादी क्यों कहते हैं, हाँ, उत्पत्ति तो दुख से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुख से छुटकारा पाने का मार्ग भी हमें देता है। योग के माध्यम से, संयम के माध्यम से, अच्छे कर्म के माध्यम से और निस्वार्थ भाव से अगर हम जीवन जीते हैं तो हम मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझ के रखना है और इसको मैं और भी अच्छे से आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो इतना जो बात है मैंने बताया, इसको सब लोग समझ के आएंगे। ठीक, तो षड दर्शन के नेम मैं लिखवा देती हूँ, आप लोग को नहीं लिखवाई हूँ क्या। ठीक, षड दर्शन के नाम को लिख लो, फिर इसको भी हम लोग विस्तार से कल की क्लास में देखेंगे। षड दर्शन, षड दर्शन, तो सबसे पहला है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता है पतंजलि। दूसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता हैं गौतम। तीसरा है, अब देखते हैं, पूर्व मीमांसा, जैमिनी। उत्तर मीमांसा, मीमांसा बादरायण। उत्तर मीमांसा बादरायण। उसके बाद है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता है कपिल मुनि। उसके बाद लास्ट है हमारा, क्या बच गया जी, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन बच गया। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है महर्षि कणाद। तो ये हैं आपके षड दर्शन। तो कल की क्लास में हम इस षड दर्शन का सामान्य परिचय देखेंगे। कल हम लोग इसका सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे, प्लस कल की क्लास में हम देखेंगे भारतीय दर्शन एवं
पाश्चात्य दर्शन में अंतर। तो कल की ही क्लास में हम लोग देख लेंगे भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।